का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट अपना राजनीति विज्ञान BA पारा, और हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो चल रही थी अमेरिका की विदेश नीति। अपना जो पॉइंट चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? अमेरिका की विदेश नीति चल रही। हमने कुछ प्रमुख राष्ट्रपतियों की विदेश नीति के बारे में अध्ययन किया, जाना। आज जो अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, वो है राष्ट्रपति बराक ओबामा। राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिकी विदेश नीति, और अमेरिकी विदेश नीति की राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा अमेरिका के। तो उन्होंने कौन सी विदेश नीति लेके आए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पूछ ले कि 2009 में बने थे, 2009 से लेके 16 तो 8 वर्ष तक 2 बार लगातार, कितनी बार कि 2 बार लगातार बने थे राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो पहले अश्वेत, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये चीज याद रखना कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये बराक ओबामा थे। कि 20 जनवरी 2009 को 20 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति बने। कब बने थे राष्ट्रपति? कि 20 जनवरी 2009 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो 20 जनवरी कार्यकाल हमेशा अमेरिका में कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। तो 20 जनवरी को बनते हैं, तो 20 जनवरी 2013 को पुनः क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो 4 वर्ष के कार्यकाल में कहने का मतलब 2009 से 2016 की जो जनवरी 2017 की आती है उस तक के रहे थे। बात करें कि इन्होंने कौन सी विदेश नीति को लेके आए थे, तो विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले पूछ ले कि ईरान के प्रति नरम व सौम्य दृष्टिकोण, नरम व सौम्य दृष्टिकोण कि ईरान के प्रति कैसी थी? कि अमेरिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक ऐतिहासिक और विश्व को चौंकाने वाला जो फैसला किया था, वो किया था कि दोस्ती करना। किससे दोस्ती करना? ईरान से दोस्ती करना। कि विश्व को हैरत अंगेज में डालने वाला फैसला लेके आए थे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। वो क्या था? कि दोस्ती करना। कि मुख्य रूप से ये था कि हमें ईरान से दोस्ती नहीं करें। तो क्या कारण था दोस्ती का? कि ईरान से दोस्ती नहीं करते तो हम तालिबान को समाप्त नहीं कर सकते। क्या कारण था? कि जो आतंकवादी बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, आतंकवादी जो संगठन बढ़ रहे हैं, अगर उनको हमें समाप्त करना है, उनको दी एंड करना है, तो किसकी दोस्ती चाहिए? ईरान की दोस्ती चाहिए। कि ईरान की दोस्ती के बगैर हम क्या नहीं कर सकते? तालिबान को समाप्त नहीं कर सकते। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसमें परमाणु हथियारों पे
जो आतंकवादी हमले हैं उनको समाप्त करना था। इसके बाद पूछे कि अगर ईरान परमाणु गतिविधियों पर, क्या था भाई, ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगा दे, कि परमाणु हथियारों पे रोक लगा दे, तो अमेरिका क्या कर सकता है, उससे दोस्ती कर सकता है। क्या था इस दोस्ती के लिए, एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को समाप्त करना, दूसरा ईरान अगर परमाणु गतिविधियों पे रोक लगा दे तो अमेरिका उससे क्या करेगा, दोस्ती करेगा। ये बराक ओबामा लेके आए थे और इसी के कारण इन्होंने अनेक समझौते किए। 2009 के अंदर जब राष्ट्रपति बने तो इराक के साथ समझौते किए और शांति की स्थापना की। तो पहला ईरान के प्रति नरम, कि ईरान पे जो दबाव था अमेरिका का, वो अब राष्ट्रपति बराक ओबामा उसको बदल देते हैं कि ईरान विश्व को चौंकाते हुए एक फैसला लेते हैं कि ईरान से हमें क्या करनी है, दोस्ती करनी है। दोस्ती करने के कारण क्या थे कि अफगानिस्तान में तालिबान को समाप्त करना, और ईरान अगर परमाणु गतिविधियों पर रोक लगा दे तो हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं और जिस कारण विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं और ईरान के साथ मिलकर हम अनेक व्यापारिक और आर्थिक समझौते कर सकते हैं। और इसी बीच सीरिया से भी मुलाकात की, जब ईरान के प्रति तो सीरिया ये जो क्षेत्र है जो तालिबान में बदल चुका था उसमें सुधार करना चाहते थे। पहला हमने पढ़ा ईरान के प्रति, और दूसरा पूछ ले कि एशिया के प्रति लचीला नजरिया, एशिया के प्रति लचीला नजरिया। दूसरी इनकी विदेश नीति क्या थी बराक ओबामा की, कि जो एशिया महाद्वीप के देश हैं उन देशों के साथ भी दोस्ती की जाए, एशिया महाद्वीप के देशों के साथ भी दोस्ती के हाथ बढ़ाए जाए। तो इसी कारण कि 15 से 22 फरवरी कि इसी कारण एशिया के जो देश हैं, एशिया के देशों में 15 से 22 फरवरी, मतलब 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के मध्य एशिया के देशों में यात्रा की, कि बराक ओबामा ने कि 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के मध्य कहाँ की यात्रा की, एशिया के देशों की यात्रा की। जैसे पूछ ले कि जापान यात्रा में कहाँ गए थे, जापान गए थे, इंडोनेशिया गए थे। इसके बाद पूछ ले आपसे दक्षिणी कोरिया गए थे, दक्षिण कोरिया और चीन, कि 15 फरवरी से 22 फरवरी एशिया के किन किन देशों में यात्रा की थी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, तो पाओगे जापान, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया और चीन देशों के साथ क्या की थी, यात्रा की थी। यह पहली ऐसी विदेश यात्रा थी 50 वर्षों में, पहली ऐसी यात्रा थी पूछ ले 50 वर्षों में, विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने, कि अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने एशिया के देशों को चुना। कौन से देशों को चुना? कि 50 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि बराक ओबामा है, यहाँ की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने यात्रा के लिए बराक ओबामा को चुना कि आप कहाँ जाओ, एशिया के देशों में यात्रा के लिए जाओ। और इसका मुख्य कि उद्देश्य था चीन में, जापान अमेरिका का सबसे घनिष्ठ मित्र है। पूछ ले मुख्य उद्देश्य क्या था? चीन था। किसकी यात्रा करना? क्योंकि चीन एशिया की बढ़ती हुई महाशक्ति के तौर पे था, बढ़ता हुआ देश था। और मुख्य यात्रा का पूछ ले कि किस देश से संबंध था? चीन से था। जापान तो वैसे ही एशिया महाद्वीप में पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में सबसे अमेरिका का बढ़िया दोस्त जो बताया जाता है वो है जापान, कि घनिष्ठ मित्र बताया जाता है जापान को। और जापान से ही, टोक्यो से इन्होंने ये शुरुआत की कि सबसे पहले 15 फरवरी को जापान के कहां से? टोक्यो शहर से, जापान की राजधानी टोक्यो से इन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। पूछ ले कि यहाँ पे इन्होंने अनेक विश्व में सबसे
विश्व में शांति स्थापना के लिए यात्रा की कि एशिया के देशों के प्रति हमें क्या करना है, शांति स्थापित करनी। दूसरी कि इन्होंने विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, विदेश यात्रा का कि एशियाई देशों के साथ, एशियाई देशों के साथ आर्थिक समझौते करना। क्या था भाई, एशियाई देशों के साथ आर्थिक समझौते करना, विश्व में शांति स्थापित करना, एशियाई देशों के साथ मिलकर, एशियाई देशों के साथ मिलकर शांति स्थापित करना। क्या करना भाई, शांति स्थापित करना। और तीसरा पूछ ले कि तीसरा चीन उभरती महाशक्ति शक्ति से राजनीतिक संबंध स्थापित करना। क्या करना भाई, राजनीतिक संबंध स्थापित करना कर। तो क्या उद्देश्य थे बराक ओबामा के विदेश यात्रा, एशियाई विदेश यात्रा की 6 जो थे वो थे। और पूछ ले कि दक्षिणी कोरिया से मिलकर, दक्षिणी कोरिया से मिलकर परमाणु हथियारों पर रोक लगा। तो 15 फरवरी से 22 फरवरी एशिया के देशों को चुन के देती है अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन। 50 वर्षों में ऐसा हुआ था। और जापान पूछ ले अमेरिका का काफी घनिष्ठ मित्र है और मुख्य उद्देश्य था यात्रा करने का चीन, क्योंकि उभरती हुई महाशक्ति थी, उससे संबंध बढ़ाने बहुत जरूरी थे। जापान, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, चीन देशों में यात्रा की जाएगी और 15 फरवरी को टोक्यो से इस यात्रा को प्रारंभ किया गया। पूछ ले उद्देश्य क्या थे, विश्व में शांति स्थापित करने का उद्देश्य था और एशिया देशों का जुड़ाव बहुत जरूरी था। पूछ ले एशियाई देशों के साथ जो है आर्थिक समझौते करना चाहता था। दूसरा, एशियाई देशों के साथ मिलकर शांति को स्थापित करना चाहता था विश्व में। और चीन उभरती महाशक्ति थी जिस कारण राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता था। और दक्षिण कोरिया से मिलकर परमाणु हथियारों पर रोक लगाना चाहता था। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की मुस्लिम देश था, इसकी राजधानी जकार्ता। तो पूछ रहे कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश होने के कारण मुस्लिम देशों का भी समर्थन बहुत जरूरी था। और जो मुस्लिम देश हैं उनके पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, तो बचपन में ही कुछ वर्ष इंडोनेशिया में गुजारे थे। कि बचपन जब बराक ओबामा छोटे थे तो कहाँ रहे थे, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में रहे थे, जिस कारण इंडोनेशिया से इनका खास जुड़ाव था। कि कहने का मतलब कि खास तौर पे जुड़े हुए थे। और इसके अलावा पूछ ले क्या थे भाई कि अफगानिस्तान से तालिबान को समाप्त करना, ये भी इनका उद्देश्य था। तालिबान को समाप्त करना, कि अफगानिस्तान से किसको समाप्त करना, तालिबान को समाप्त करना भी इनका उद्देश्य माना जाता है। पूछ ले कि चीन की बात करें कि चीन के कारण क्या था कि म्यांमार और ईरान पर भी चीन का अच्छा प्रभाव है, जिस कारण चीन से संबंध स्थापित किए थे। तो ये चल रही थी कि एशिया के प्रति लचीला नजरिया क्यों लेके आए थे, तो ये इनके प्रमुख हित थे जिनको लेकर आए थे। आगे वाला पूछ ले आपसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण। आगे वाले विदेश नीति कौन सी थी इनकी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण। अफगानिस्तान का व पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण, क्या थी
अफगानिस्तान देश और पाकिस्तान देश के प्रति नवीन दृष्टिकोण लेके आए। कहने का मतलब कि अफगानिस्तान को बचाने के लिए, अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान से बचाने के लिए, किससे, अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए, और पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान को उबारने के लिए वाशिंगटन अमेरिका का शहर है, वहां पे एक समझौता लेके एक संधि की गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए और पाकिस्तान को एक नया देश बनाने के लिए एक नई नीति की घोषणा की। उस नीति में कहां से, वाशिंगटन। इस नीति में क्या किया गया कि 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएंगे। कि अमेरिका के कितने सैनिक भेजे जाएंगे अफगानिस्तान में, 30,000 सैनिक भेजे जाएंगे, और इसके अलावा 40,000 फौजी सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 40,000 फौजी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि 30,000 तो सैनिक भेजे जाएंगे और 40,000 वहां के फौजियों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस्लामाबाद को 5 साल तक मदद देगा, जो चालू मदद की 3 गुना है। कि पाकिस्तान का शहर कौन सा, इस्लामाबाद को अमेरिका क्या देगा, मदद देगा एक नया शहर बनाने के लिए, विश्व में एक प्रमुख शहर बनाने के लिए। और डाउन पेमेंट की संज्ञा देते हुए बराक ओबामा ने यह अमेरिका की भविष्य में सुरक्षा के लिए है। वे कहने से नहीं चुके कि तालिबान और उग्रवादियों के लिए पाकिस्तान सेफ और सुरक्षित माना गया है। विश्व बैंक ने भी बगैर ब्याज $500 मिलियन का कर्जा देने का निर्णय लिया। कि विश्व बैंक ने कितना कर्जा दिया, विश्व बैंक ने $500 मिलियन का कर्जा पाकिस्तान को दिया बगैर ब्याज। तो यहां तक हम पढ़ रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण, कि अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए और पाकिस्तान को उबारने के लिए वाशिंगटन में एक नई नीति लेके आए थे बराक ओबामा। नीति क्या थी कि अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए 30,000 सैनिक और भेजे जाएंगे, 40,000 सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इस्लामाबाद को मदद देगा, और विश्व बैंक भी $500 मिलियन को कर्जा देगा। क्यों कहा, क्योंकि ये अमेरिका की सुरक्षा का सवाल था। किसकी सुरक्षा का, अमेरिका की सुरक्षा। कैसे होगी भाई, कि अगर हम तालिबान को खत्म करते हैं अफगानिस्तान से, तो तालिबान को सुरक्षा कौन देगा, कि पाकिस्तान देगा। अपनाए मतलब ये कहाँ छिप जाएंगे पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की नीति नहीं लेके आते हैं तो वो बच जाए। तो पाकिस्तान को साथ जोड़ के तालिबान को खत्म करना का मुख्य उद्देश्य पूछने क्या था, कि पाकिस्तान को साथ जोड़ के तालिबान को समाप्त करना था। इसके बाद पढ़ें इनकी अंतिम जो विदेश नीति का अध्ययन करेंगे, वो विदेश नीति है भारत के प्रति दृष्टिकोण, भारत के प्रति सकारात्मक नीति, भारत के प्रति सकारात्मक नीति। इनकी जो अंतिम विदेश नीति थी वो कौन सी है भाई, भारत के प्रति सकारात्मक नीति है। बात करें कि 1995 में प्रथम महिला विदेश मंत्री बिल क्लिंटन या हिलेरी क्लिंटन, क्या कहोगे, हिलेरी क्लिंटन भारतीय यात्रा पर आई है, भारतीय
कि 1995 में प्रथम महिला अमेरिका की जो विदेश मंत्री थी के रूप में आई वो हिलेरी क्लिंटन थी। और पूछ ले कि मंत्री बनने के बाद 2009 में विदेश मंत्री बनने के बाद, अब 2009 विदेश मंत्री बनने के बाद जुलाई 2009 में 5 दिन की यात्रा पर हिलेरी क्लिंटन आती है। कौन आती है? हिलेरी क्लिंटन कि जुलाई 2009 में 5 दिन की यात्रा पे आती है, प्रथम बार आती है विदेश मंत्री बनने के बाद। प्रथम बार तो आती है 2009 में और पहले आई थी 1995 में। तो 2 बार, दूसरी बार कितने दिन की यात्रा पे आई है? 5 दिन की यात्रा पे आई है। और बात तो अमेरिका के घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए होगी या सहायता होगी, ये बात हुई थी कि दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध बनेंगे। और इसके बाद पूछ ले कि बाद में क्या हुआ था। जैसे इन्होंने 2009 में इन्होंने तो समझौते किए जो थे आर्थिक या फिर आतंकवाद, मुंबई जैसे जो हमले हुए थे, मुंबई शहर में आतंकवाद को समाप्त करने जैसे समझौते किए थे। और 2009 में कब की बात है भाई? 2009 की, तो नवंबर 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, कौन भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 2009 में 4 दिवसीय यात्रा की थी। 4 दिवसीय अमेरिका की यात्रा की थी। कहाँ गए थे? 4 दिन अमेरिका गए थे। और 24 नवंबर को वहां पे 24 नवंबर को मुलाकात करते हैं बराक ओबामा से। किससे मिलते हैं? बराक ओबामा से। आपसे पूछ ले कि नवंबर 2009 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ जाते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए जाते हैं। और 24 नवंबर को ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं। कहाँ मुलाकात करते हैं? व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं। और कितने समझौते किए? 6 समझौते। कितने समझौते? पूछ ले कि 6 समझौते इन्होंने किए थे। कि 6 समझौतों में पूछ ले कौन कौन से किए थे? जैसे वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला। कि पहला जो समझौता किया था वो वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद के मुकाबले पर किया था। दूसरा पूछ ले आपसे, वो कहोगे सूचनाएं साझा करना, सूचनाएं साझा करना। कि दोनों देश हैं वो सूचनाओं का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। तीसरा पूछ ले आपसे, तो तीसरा कहोगे आप शिक्षा और विकास। शिक्षा और विकास, शिक्षा और विकास। 4 नंबर पूछ ले स्वास्थ्य। 5 नंबर पूछ ले आपसे आर्थिक व्यापार। 6 नंबर पूछ ले आपसे कृषि व हरित सहयोग। कितने समझौते करते हैं भाई? भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बराक ओबामा से मिलकर 6 समझौते करते हैं। अब पूछ ले कि 2010 में कब की बात है? 2010 में बराक ओबामा 3 दिवसीय भारतीय यात्रा
भारतीय यात्रा पर आते हैं। इन्होंने इस यात्रा में दोनों देशों ने 20 समझौते किए थे। कितने समझौते हुए थे? 20। कि मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे, मनमोहन सिंह से मिलकर कितने 20 समझौते किए थे। कितने समझौते हुए थे? 20 समझौते। कि 3 दिवसीय यात्रा पर जब आए थे तो इन्होंने मनमोहन सिंह से साथ मिलकर कितने समझौते किए? 20 समझौते किए, जिसमें कि अमेरिका मुख्य जैसे बता रहा हूं कि 50,000 नवीन रोजगार के अवसर अमेरिका प्रदान करेगा। कौन करेगा भाई? कि 50,000 नवीन रोजगारों के अवसर अमेरिका प्रदान करेगा। पूछ ले जैसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इस प्रकार के क्या किए गए थे? समझौते किए गए। तो भारत के प्रति सकारात्मक नीति 1995 से ही प्रारंभ हो गई थी। प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन आई थी। उसके बाद इन्होंने 2009 में जुलाई में वापस यात्रा विदेश मंत्री के तौर पे करती है। 5 दिन के लिए भारत आई थी हिलेरी क्लिंटन। आर्थिक है, आतंकवाद है, मुंबई जैसे हमलों पे इन्होंने चर्चाएं की, आतंकवाद को समाप्त करने के जैसे समझौते किए। उसके बाद का अध्ययन करें 2009 में नवंबर में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने के लिए 4 दिवसीय यात्रा अमेरिका की करते हैं और दोनों के मध्य मुलाकात 24 नवंबर को होती है व्हाइट हाउस में। और वहां मुलाकात करने के बाद दोनों ही देशों के प्रतिनिधि 6 समझौते करते हैं। वैश्विक सुरक्षा का सवाल को लेकर आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे। दूसरा, दोनों ही देश सूचनाओं को साझा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तीसरा, शिक्षा और विकास को लेकर किया गया। चौथा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर किया गया। पांचवा, आर्थिक व्यापार को लेकर किया गया। और छठा, कृषि व हरित सहयोग को लेकर समझौता किया गया। फिर 2010 में बराक ओबामा 3 दिन की यात्रा पे भारत आते हैं, मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हैं। कितने समझौते करते हैं? 20 समझौते करते हैं। पूछ ले 50,000 नवीन रोजगारों के अवसर प्रदान करेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद संगठन है उसके साथ मिलकर समझौते करेगा, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और 45 नाभिकीय समूह को पूर्ण सदस्यता रूप देने की भी कोशिश कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो ये किसकी विदेश नीति थी? राष्ट्रपति बराक ओबामा की विदेश नीति थी, जो हमने अध्ययन किया। तो इसी के साथ जो अमेरिका की विदेश नीति वाला जो चैप्टर है वो अपना क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। अमेरिका की विदेश नीति को हमने पढ़ लिया, जान लिया, और कल रूस की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे।